हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SECR में। दोस्तों मैं हूं अमरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के द्वारा अभी हाल फिलहाल में एक लेटर जारी किया गया है। एक ज्ञापन हमारे जनरल मैनेजर साहब को दिया गया है और दोस्तों ज्ञापन इससे संबंधित है कि जो बिलासपुर जोन में GDC की वैकेंसी के बारे में उस ज्ञापन में दिया गया है कि बिलासपुर जोन में GDC की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। इसके संबंध में हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कौशिक ने इसको लेकर हमारे जनरल मैनेजर साहब को एक मेमोरेंडम लेटर दिए हैं और उनको ज्ञापन सौंपे हैं। तो आइए मैं आपको उस लेटर के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों आप को मैं दिखाता हूँ। लिखा है टू जनरल मैनेजर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर और आगे देखा और विषय में लिखा है रिगार्डिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू टाइमली फिलिंग अप टू वैकेंसी बाय जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अर्थात जो GDC की वैकेंसी है उसको समय पर फिलअप करवाने के लिए इस मेमोरेंडम लेटर को बनाया गया है। तो आइए मैं आपको इसमें आगे दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें इंग्लिश में दिया है, तो मैं आपको इसका हिंदी में आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो आइए दोस्तों, दिया है कि जो GDC की वैकेंसी है और जो डायरेक्ट कोटा के माध्यम से जो वैकेंसी आता है उसमें से 25 से 50% GDC की वैकेंसी देना रहता है। यह रेलवे बोर्ड का एक गाइडलाइन है। रेलवे बोर्ड का यह ऑर्डर है कि जितना भी वैकेंसी ओपन से आता है उसका 25 से लेकर 50% उसको GDC वैकेंसी के माध्यम में देता है। यह रेलवे बोर्ड का आदेश है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जो भी पोस्ट रहता है उसको ये लोग LDC में उसको कन्वर्ट कर देते हैं और GDC को तो भूल ही जाते हैं। तो इसी के बारे में इसमें दर्शाया गया है और आगे दिया गया है कि जो रेलवे बोर्ड को ऑल जोन में इसको फिलअप करना रहता है। इस आदेश को ऑल जोन में फिलअप करना रहता है, लेकिन बहुत से जोन में ऐसा नहीं हो पाता है। और आगे दिया है कि वी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन थ्रू एबोव और इसमें आगे जो बोलता है कि इसमें मेरे को इंफॉर्मेशन मिला था, उसमें यह दिया गया है कि जो SECR जोन ने 90,172 ग्रुप C पोस्ट को RRB बिलासपुर के माध्यम से भरा था, फिलअप किया था, लेकिन उसमें से 159 पोस्ट ही GDC की वैकेंसी में आया था। यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अधिक पोस्ट को GDC के माध्यम से देना चाहिए था। और आगे दिया है कि आई वांट टू गिव एन इंफॉर्मेशन दैट लास्ट GDC, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि GDC की वैकेंसी 2011 में आई थी और उसके बाद वैकेंसी यहाँ पे 2018 में फिलिंग हुआ था। और आगे क्या लेटर में मैं आपको दिखाता हूँ। आगे का लेटर में दिया है और इसमें आगे दिया है कि जो इसमें लास्ट 2 साल में 684 पोस्ट गुड्स गार्ड के नोटिफिकेशन LDC के माध्यम से भरा गया था, जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को मौका दिया गया था। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि पिछले 2 साल में 684 पोस्ट गुड्स गार्ड को भरा गया था, उसमें सिर्फ LDC के माध्यम से भरा गया था, जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्ट को मौका दिया गया था। और आगे इसमें दिया है कि GDC स्कीम फैक्टर और इसमें दिया है जो उम्र का लफड़ा है उसके बारे में भी दिया गया है
कि 42 साल उम्र, इसमें मिनिमम मैक्सिमम एज 42 साल जीडीसी की वैकेंसी में रहता है। तो और दिया है कि 8 साल के बाद अगर जीडीसी की वैकेंसी आती है तो हमारे बहुत से जो एम्प्लॉई है उनका तो ऑटोमेटिक ही एज ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर आपका उम्र अगर 42 साल है, अगर अभी वैकेंसी आई है तो आप उस 42 साल में भर सकते हैं, लेकिन जब 8 साल के बाद वैकेंसी आएगा तो आप तो उस फाइट से आप बाहर हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी यह दर्शाया गया है कि महोदय समय समय पर जीडीसी की वैकेंसी निकलना चाहिए ताकि हमारे बहुत से ट्रैक मेंटेनर है उनको मौका मिले। और आगे दिया है कि बिलासपुर जोन अर्निंग के मामला में सबसे अधिक आगे है। जो अर्निंग होता है रेलवे का उसमें बिलासपुर जोन बहुत आगे है, लेकिन इसके उल्टा जस्ट विपरीत में जो जीडीसी की वैकेंसी के मामले में इसके जस्ट विपरीत है। अर्थात अर्निंग तो सबसे अधिक देता है, लेकिन यहाँ पर जो जीडीसी की वैकेंसी फिलअप होता है वह सबसे अपोजिट में है, सबसे कम है, इसमें भी दिया गया है। और आगे आप 8 नंबर में देख सकते हैं कि इसमें यह दिया गया है कि एलडीसी की एग्जाम को स्पेशल रूप में करवाने में रेलवे बहुत इंटरेस्ट ले रही है, जिसमें सिर्फ डिपार्ट ऑपरेटिंग और कमर्शियल को मौका मिलता है। तो दोस्तों बताया गया है कि एलडीसी की एग्जाम को करवाने में बिलासपुर जोन बहुत ही इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जीडीसी की एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं लेता है। यह जो पिछले 2-3 साल के हिस्ट्री को लेकर के इसमें बताया गया है। तो मैं भी यह बताना चाहता हूं मेरे विचार में कि रेल प्रशासन को सभी विभाग को समान रूप से देखना चाहिए और सभी में समान रूप से अपना इंटरेस्ट लेना चाहिए। और इसमें आगे दिया गया है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें हाईली एजुकेटेड ट्रैकमैन आ गए हैं। जो उच्च शिक्षित वर्ग के ट्रैकमैन अभी इसमें आईपीआर हुए हैं और उनको एक मात्र सहारा है जीडीसी के माध्यम से वह प्रमोशन पाने का। लेकिन यहाँ पे यह हो रहा है कि जीडीसी भी समय समय पर नहीं आ रही है, तो इस प्रकार उनका जो भविष्य है वह अंधकारमय में हो गया है। शिक्षित होने का कोई मतलब ही नहीं निकल पा रहा है। जब उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा है तो शिक्षित का मतलब से कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो आप लोग यह भी इसमें दर्शाया गया है। और इसमें आगे 10 नंबर में दिया गया है कि जो अभी कोरोना महामारी जो आपका कोविड-19 महामारी आया था उसमें हमारे ट्रैकमैन ने 100% रेल सेवा में अपना योगदान दिया था। और जो बिलासपुर डिवीज़न में जो 11/5/2020 को जो नोटिफिकेशन आया था एलडीसीई एग्ज़ाम के लिए स्टेशन मास्टर के लिए, तो उसमें ही सिर्फ ऑपरेटिंग और कमर्शियल को ही मौका दिया गया था। उसमें भी इंजीनियरिंग विभाग के साथ भेदभाव कर दिया गया था, इनके साथ नेगलेक्ट कर दिया गया था। तो इसमें आगे दिया है कि महोदय आपको मैं जीडीसी मामले पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ और आपसे निवेदन है कि इस मामले में संज्ञान लेकर जीडीसी की वैकेंसी को फिलअप करवाने में जल्द से जल्द फिलअप करवाएंगे। और आगे दिया है कि इस संबंध में आप इस पर एक्शन लेंगे, यह हमें पूरी उम्मीद है। और आगे दिया है कि योर फेथफुली राजेंद्र कुमार कौशिक फाउंडर प्रेसिडेंट SECRTA। तो दोस्तों जो यह लेटर था उस लेटर को मैंने आपको बताया, तो आपको ऐसे निवेदन है वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और फिर मैं आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।